मेरा अनुमान है राजीव जी कि जिस दिशा में चीज़ें चल रही हैं, और वो अनुमान तो मैं कहने के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ। कई बार सूचनाओं को भी अनुमान के कोट इन्वर्टेड कॉमा में डाल के कहना पड़ता है। देखिए, जुलाई अगस्त तक जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी। बड़ी तेज़ी से गाड़ी शायद बिना ब्रेक के नीचे की तरफ आ रही है। और जो सुनील शुक्ला जी ने बहुत सारी बातें पवार के बारे में कही और मित्रों ने कही, एक बात मैं सिर्फ इसमें जोड़ दूं कि पवार ने कभी भी मूल राजनीतिक सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। वो कंफ्यूजिंग सिग्नल जरूर देते रहे। वो एक जिसको बहुत ही चतुर नेता है, लेकिन वो चतुर नेता सिद्धांत के इर्द गिर्द रहते हैं, पहली बात। दूसरी चीज कि जो बीजेपी यानी मोदी और योगी सरकार को साथ में इसलिए क्योंकि वो आरएसएस ने उनको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नफरत की राजनीति का। लेकिन वो पॉपुलिस्ट चीजें, लोकप्रियता के लिए, ताली पिटवाने के लिए जो चीजें बातें होती हैं, और स्टेट क्राफ्ट, इन दोनों का बहुत फाइन बैलेंस बना के चलना पड़ता है। वाजपेयी जी बनाते थे कि क्या चीजें ताली बजवाने के लिए करनी और क्या स्टेट क्राफ्ट करना है। बहुत मैं बड़े ऑब्जर्वेशन के बाद ये बात कह रहा हूँ, 9 साल ऑब्जर्व करने के बाद, कि मोदी साहब ताली बहुत बढ़िया पिटवा लेते हैं, स्टेट क्राफ्ट नहीं आता है। और इसकी जो कमी है ये अब सिस्टम के अंदर, कॉरपोरेट जगत में, विदेशी हलकों में, मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी में, हर जगह इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ये जो स्टेट क्राफ्ट ना होने की जो कमी है उसको महसूस किया जा रहा है। दूसरी देखिए, पवार और वगैरह की बातें में एक बात हम समझ लें राजीव जी, कि मौजूदा समय में देश में 2 बड़ी स्पष्ट धाराएं हैं। एक बीजेपी का हिंदुत्व की धारा है और दूसरी धारा सेकुलर और फेडरल है। सेकुलर और फेडरल को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, एक ही है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है वो भारत के संविधान के जो मूल सिद्धांत है, फेडरलिज्म, संघवाद, उसके खिलाफ चली गई है। एक व्यक्ति, केंद्रीकरण सत्ता का, सब काम पीएमओ करेगा, सारी जगह फोटो मोदी जी का होगा, सारे उद्घाटन मोदी जी करेंगे, चाहे ट्रेन का डब्बा हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे वो कोई बड़ी परियोजना हो, तो सारे उद्घाटन, सारी फोटो, सारे वैक्सीन सर्टिफिकेट में फोटो, रेलवे के टिकट में फोटो। ये जो केंद्रीकरण हुआ है, इसकी जो मूल भावना है, ये मूल भावना, बहुत से लोग इसको मैग्लोमेनियक, क्या इसको हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं, आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के तौर पे उनको परिभाषित किया जाता है। लेकिन मैं सुनील जी को जोड़ रहे हैं। हाँ, धनंजय जी को जोड़, सुनील जी, धनंजय जी, धनंजय जी की आवाज बढ़ा। हाँ, आत्ममुक्तता। तो आत्ममुक्तता के तौर पे लोग इसको परिभाषित करते हैं, लेकिन मैं इसको फेडरल पॉलिटिक्स के खिलाफ मानता हूँ। देख रहा हूँ कि जहां मंत्रियों का कुछ ड्यू है, जहां क्रेडिट मिलना चाहिए मुख्यमंत्रियों को, वहां आप उनको ना दे के अपना फोटो लगा देते हैं। तो ये जो 2 बड़ी स्पष्ट राजनीतिक धाराएं हैं, तो इसमें कोई भी क्षेत्रीय दल, जिसकी बात सुनील जी भी कर रहे थे, वो अगर बीजेपी में आता है तो वो अपनी पहचान को खोने की रिस्क लेकर आता है। और इसीलिए आप देखिए कि जो वाजपेयी जी ने एक बड़ा एनडीए बनाया था, मोदी शाह ने उस एनडीए को खत्म कर दिया। अब एनडीए में जो सबसे पुराने साथी थे, वैचारिक साथी थे, अकाली दल और शिवसेना, वो भी नहीं है।
बाकी तो सब जाने दीजिए, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, बहुत बड़ा एनडीए, 13 पार्टियों का एनडीए था। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2024 के पहले एक भी क्षेत्रीय दल कोई सांठ-गांठ पर्दे के पीछे ही कर ले, जनता के सामने आने वाला नहीं है। दूसरा कि एक उपचुनाव हुआ था राजीव जी, हम लोगों ने तब भी चर्चा की थी यहाँ पे, महाराष्ट्र का कस्बा पेठ चुनाव। उस उपचुनाव ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति किधर चलेगी। तो ये जो नेता है, चाहे जगदीश शेट्टार हो, चाहे वो शरद पवार हो, ये छत पे खड़े होकर पहले कागज उड़ाते हैं और देखते हैं हवा किधर चल रही है, उसी तरह वो मुंह करते हैं। ये उनके पास विशेष मौसम विज्ञान का एक जो है स्किल होता है, वो हम लोगों के पास कम होता है, इतनी पत्रकारिता करने के बाद भी। तो देश की राजनीति में जो बड़ा बदलाव आने जा रहा है राजीव जी, 2-3 चीजें। अडानी का मुद्दा, कब राफेल का मामला फट जाए हमको पता नहीं, क्योंकि मैं फ्रांस में उस अदालत की कार्रवाई को भी कभी कभी देखता रहता हूं जहां वो मुकदमे चल रहे हैं। तीसरी बात कि जो पुलवामा पे कही सतपाल मलिक ने, जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने, हमारे साथ इंटरव्यू में और हमारे बाद के इंटरव्यूज में भी, अब उस पर लोगों ने बोलना शुरू किया है राजीव। पूर्व सेना अध्यक्ष शंकर राय चौधरी ने एनएसए अजीत डोभाल और मोदी साहब को जिम्मेदार ठहराया है उसकी लापरवाही का। आगे और भी इसमें लोग जुड़ेंगे, ये आवाजें अब बड़ी होती जाएंगी। तो पुलवामा और अडानी, ये दो, और जनसंख्या, जातिवार जनसंख्या, इन 3 चीजों के इर्द गिर्द 2024 का नैरेटिव जो है वो गढ़ा जाएगा। और वो जो काम जो है, जो पोस्टर है, वो पोस्टर अब बन रहा है, जिसमें तस्वीरें हमको दिखाई दे रही हैं राजीव जी। बिल्कुल। और इस बीच आप नीचे देख भी रहे होंगे, जगदीश शेट्टार को धारवाड़ से टिकट कांग्रेस ने दे दिया है, यानी कि जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ने टिकट बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हाँ, धारवाड़ से जगदीश शेट्टार चुनाव लड़ेंगे। लिंगायत वोट बैंक साधने की कोशिश, और एक बड़ा नेता जो पहले बीजेपी में और अब कांग्रेस में। तो कांग्रेस यहाँ, लेकिन उससे पहले बताओ कि प्रशांत टंडन जी जो बात रख रहे हैं